हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मैं सुना रही हूँ हिंदी कहानी बेटी का मायका छूटता है मायके वाले नहीं। एक बार गीता सोच रही थी भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। गीता अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया कि मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम एक बार खुद जाकर अपने मायके देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि गीता अपने पति के साथ मायके पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानियों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। गीता ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसे पति उसे मायके छोड़ वापस चले गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। ऊपर से और समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। गीता बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल के दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो गीता ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस। परसों भाई दूज है, गीता को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी सोने की चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे गीता दीदी को त्योहार में दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। गीता को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर गीता हर बार कह देती कि मुझे ज़रूरत नहीं है, पर आज उन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रखा और गीता मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। गीता बोली, भैया बेटियां मायके से शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती, आप लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन गीता ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती हैं। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान बेटियों के दोनों परिवार में, ससुराल और मायके में सबको खुश रखे।
स्टोरी पूरी पढ़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताएं। बाय बाय।